आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेजर लैंड फॉर्म्स। ठीक है ना। यदि इसको आप देखेंगे तो ये हमारा एनसीईआरटी का सबसे पहला वाला टॉपिक है। हालांकि इसके पहले जो था वो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन उसका कोई एक खास टॉपिक नहीं था, है ना। हम लोगों ने वोल्केनो के बारे में देखा, अर्थक्वेक क्या होता है, फोकस क्या होता है, एपीसेंटर क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं, है ना। चलिए आज हम लोग बात करेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में, यानी कि हमारा जो धरती है ना, यानी कि हमारा जो ये अर्थ है उसके ऊपर कैसे कैसे प्रकार के लैंड है ना, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है द लैंड स्केप इज कॉन्टिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। मतलब ये हो गया कि हमारा जो ये लैंडस्केप है ना, अच्छा लैंडस्केप का मतलब, लैंडस्केप का सीधा सा मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारा जो ये जमीन है ना, हमारा जो जमीन है ना, ये दो तरीके से बर्बाद हो रहा है। दो तरीके से, पहला आपका है वेदरिंग और दूसरा है इरोजन। हमारा जो ये धरती है, वो हमारा ऊपर वाला, धरती का ऊपर वाला हिस्सा, वो हमारा दो तरीके से बर्बाद हो रहा है, खराब हो रहा है, दो प्रोसेस से। वो पहला हमारा है वेदरिंग की वजह से और दूसरा है इरोजन की वजह से। अब देखते हैं कि भाई आखिर वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है ना। देखिए लिखा हुआ है वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग का मतलब होता है कि आपके धरती के ऊपर, धरती के ऊपर जो भी बड़े बड़े रॉक्स हैं, पहाड़ हैं, पत्थर है, बड़े बड़े चट्टान है, वो हमारा जो टूट रहा है उसी को हम लोग कहते हैं वेदरिंग। समझिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब कि आपके धरती के ऊपर जो बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े चट्टान हैं, वो हमारा जब टूट जाए, है ना, वो टूट जाए, उसी टूटने की चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, वेदरिंग कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर के घर के बगल में ना बड़े बड़े पहाड़ है और उसका बहुत बड़ा बड़ा चट्टान है, उसको हम जाके जाके तोड़ने लगे, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वेदरिंग कहलाएगा। ठीक है ना। लेकिन अब इरोजन क्या होता है, देखिए इरोजन इज दी वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। इरोजन का मतलब है कि आपके धरती के ऊपर वाले मिट्टी को, बालू को, जो भी है उसको वहां से पूरी तरीके से हटा देना। मतलब समझ में आ रही है, मतलब ये समझ लीजिए कि हमारे घर के आगे ना मिट्टी है, ठीक है, लेकिन बहुत भयंकर बाढ़ आया, वो सारा मिट्टी गायब हो गया, है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इरोजन कहेंगे। तो इरोजन का सीधा सा मतलब यहाँ पे ये है कि मिट्टी, धूल, बालू जो कुछ भी है उसको पूरी तरीके से वहां से हटा के दूसरे जगह लेके चले जाना, उसको हम लोग कहेंगे इरोजन। क्या हम आदमी लेके जाते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह? नहीं, वो अपने आप होता है, वो भी नेचर के द्वारा। किसके किसके द्वारा हो सकता है वो? वाटर लेके जा सकता है, हवा लेके जा सकता है और आइस भी हो सकता है वो। जैसे आप ना कभी आपको मौका मिले राजस्थान जाने का, तो आप राजस्थान जाइएगा, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सैंड ड्यून्स हैं। सैंड ड्यून्स का मतलब बड़े बड़े बालू के पहाड़ है ना। तो वहाँ पे आप जाएंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि जब हवा चलता है ना तो मिनटों में वहाँ से बालू का पहाड़ गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हवा जब चलता है तो वो सारे के सारे बालू को वो उड़ा के दूसरे जगह लेके चला जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं इरोजन। तो इरोजन का सीधा सा मतलब आपको ये समझना है कि मिट्टी हो, चाहे बालू हो, चाहे कुछ भी हो, उसको एक जगह से उठा के दूसरे जगह लेके चले जाना। लेकिन ये उठा के लेके जाने वाला काम कोई आदमी नहीं करता है, बल्कि हमारा वो पानी कर सकता है, या तो हवा कर सकता है, या तो आइस कर सकता है। बात समझ में आ गया? इसी को हम लोग कहेंगे इरोजन। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर, विंड एटसेट्रा एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड। अब देखिए होता क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि आपके घर के आगे ना मिट्टी का, अपने घर के आगे एक ट्रैक्टर मिट्टी आपने गिराया, ठीक है, लेकिन आ गया बाढ़। अब बाढ़ का पानी बहुत तेजी तेजी से बह रहा है, तो आप देखेंगे कि वो सारा का सारा मिट्टी वहां से गायब हो चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी बहा के लेके चला गया किसी दूसरे जगह पे, है ना। इसी को कहेंगे हम लोग इरोजन। और ये जो इरोजन होता है ना, वो आपका अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे पानी भी कर देता है, हवा भी कर देता है, बालू मिट्टी को उठा के लेके जाएगा, दूसरी जगह जाके रख देगा। क्या ये पूरा एक साथ उठा के लेके जाता है? नहीं, धीरे 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 उठा के लेके जाएगा और दूसरे जगह जाके उसको डिपॉजिट कर देगा, यानी कि उसको जमा कर देगा। इसी को कहते हैं हम लोग इरोजन। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये जो तरीका है हमारा, सारे के सारे मिट्टी को, बालू को उठा के हवा पानी लेके जाएगा और किसी दूसरे जगह पे जाके उसको डिपॉजिट कर देगा। इस वजह से हमारे धरती के ऊपर अलग अलग जगहों पर अलग अलग लैंडफॉर्म बनते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे सपोज कीजिए कि मेरे घर के आगे ना हमने एक ट्रैक्टर मिट्टी गिरवाया, ठीक है, लेकिन हवा इतना तेज चला, इतना तेज चला कि
कि वो सारा का सारा मिट्टी उठ के दूसरी जगह चला गया जहाँ पे कि मिट्टी नहीं था। तो बताइए, मेरे घर के आगे मिट्टी था, एकदम पहाड़ के जैसा लग रहा था, वो उठ के दूसरे घर के आगे चला गया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये अलग लैंडफॉर्म बन गया ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा हुआ है कि दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, इरोजन का मतलब उठा के लेके जाना और डिपोजिशन का मतलब कहीं पे जाकर उसको जमा कर देना। तो द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इरोजन की वजह से और डिपोजिशन की वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म बनते रहते हैं। मतलब कि कहीं पे छोटा सा चट्टान बन गया, कहीं पे मिट्टी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो इधर में एक पहाड़ जैसा लगने लगेगा। तो इस प्रकार का लगातार हमारा चलता रहता है। कोई डाउट इसमें, बात समझ में आया। इस टॉपिक में बेसिकली आपने दो चीज़ों के बारे में देखा, पहला वेदरिंग और दूसरा इरोजन। तो वेदरिंग का मतलब सीधा सा है कि हमारे धरती के ऊपर जो भी पहाड़ पत्थर चट्टान है उसको यदि ब्रेक हो रहे हैं, वो यदि वो टूट रहे हैं, उसको कहेंगे वेदरिंग। और इरोजन का मतलब सिंपल सा है कि आपके धरती के ऊपर जो पहाड़ बालू मिट्टी ये सब है उसको उठा के लेके दूसरे जगह लेके चला गया, यदि हवा पानी बर्फ ये सब मिलके, उसी को कह देंगे इरोजन। और डिपोजिशन क्या था, डिपोजिशन जहाँ से उठा के लेके गया उसको जहाँ पे रख देगा, जिस जगह पे रखा उसी को हम लोग कह देंगे कि यहाँ पे भाई ये डिपोजिट कर दिया, तो वो डिपोजिशन हो गया हमारा। ठीक है ना। तो इस प्रकार का हमारा लगातार हर समय चलता रहता है और इसी के वजह से हमारे धरती के ऊपर अलग अलग जगहों पर अलग अलग लैंडफॉर्म यानी कि मिट्टी या फिर अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते रहते हैं। स्ट्रक्चर जैसे हो सकता है कि कहीं मिट्टी जमा हुआ, छोटा सा पहाड़ बन गया, कहीं बड़ा सा पहाड़ बन गया, कहीं पे प्लेन रोड था वो उसको पूरी तरीके से बालू ढक लिया, है ना। इस प्रकार का हमेशा लगातार बनता रहता है। चलिए ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्क ऑफ अ रिवर, यानी कि एक नदी का क्या काम है उसके बारे में हम लोग देखेंगे अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।